ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो मैंने पहले ही रिक्वेस्ट करी, जो हो सकता है आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन करने से कंसंट्रेशन बना रहता है और वक्ता का भी जो है ना ऐसा लगता है कोई सुन रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है सब सो रहे हैं। ठीक है, तो विनती है आप सबसे। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल हमने अच्छे से 1.3.5 को पढ़ा। पहला अध्याय, तीसरा नहीं पहला कैंटो, तीसरा अध्याय और श्लोक क्रमांक 5, ये हमने कल पढ़ा था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें कहते हैं, एतान नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम यस्यान संशयन सृज्यन्ते देव तिरिन नरादय। है ना, मतलब यह रूप जो कौन सा है, गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप है, ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इस रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो सभी हमने कल उसमें चर्चा करी। इसमें तरह तरह के अवतार थे। युग अवतार, शक्त्यावेश अवतार, है ना, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, है ना, ये अलग अलग विभिन्न तरह के अवतारों के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो ये सारे कहाँ से आते हैं? ये आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु से। ठीक है, गर्भोदक्षाई विष्णु ही सभी अवतारों के स्रोत है। तो हमने कल चर्चा करी, जो युग अवतार हैं, 4 तरह के युग अवतार है। सतोयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तीनों के अलग अलग अवतार आते हैं, है ना। और प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। और मनवंतर अवतार हमने बताया, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनुओं की रचना करते हैं। वो सारे भी कौन होते हैं? भगवान के ही अवतार होते हैं। उसके बाद भगवान अपनी शक्ति किसी में संचारित करते हैं और एक एक कण, एक शक्ति से जो है उसमें, मतलब भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं, अनंत जो है भगवान के गुण हैं, ऐश्वर्य है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा भी किसी में संचारित कर देते हैं तो इस भौतिक संसार में वो बहुत उन्नत हो जाता है। उसमें वो बहुत गुण, बहुत ज्यादा गुण, वो मात्रा में गुण आ जाते हैं और उस गुणों के आधार पे भगवान कोई विशेष कार्य को संपन्न करवाते हैं अपने शक्त्यावेश अवतार से। ठीक है, और हमने कल विभूतियों के बारे में भी चर्चा करी। विभूतियां कौन होती हैं? जिसमें भगवान इनडायरेक्टली अपनी शक्तियां देते हैं। जैसे अलग अलग देवताओं में सूर्य देव, चंद्रदेव, इंद्र, वरुण देव, इंद्र देव, है ना, इस तरफ के अग्निदेव, इनमें भी भगवान की ही शक्ति है। कहाँ से आ रही है अग्नि की शक्ति? ताप और जो है जलाने की शक्ति कहाँ से? भगवान से ही आ रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देते भगवान, इनडायरेक्टली देते, इसलिए भगवान उनको अपनी विभूतियां कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं क्या? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, बेटर है। कम से कम जो है शिव जी भी बोले थे, जब पार्वती माता को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे, तब बोले थे मैं बोलूंगा तो आप हूं करती रहना तो मेरे को लगेगा हाँ सुन रहे हो। तो फिर तोता जो है, तोता हूं करने लग गया, लेकिन पार्वती माता तो सो गई।
तो आप ऐसा नहीं, मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ और आप सब सोते जा रहे हैं, हूँ तो करते जाइए कम से कम हमको लगेगा सुन रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 6 में प्रवेश करते हैं। अब जो है ना, अलग अलग अवतारों की चर्चा चल रही है यहाँ पे। श्लोक क्रमांक 6 साथ में दोहराएंगे। स एव प्रथमं देवः स एव प्रथमं देव कौमारं कौमारं सर् कौमारं सर्गम् आश्रितः कौमारं सर्गम् आश्रितः चचार दुर्शरं ब्रह्मा चचार ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। रिपीट करिए, कोई रिपीट। देवः कौमारं स एव प्रथमं देवः स एव प्रथमं देवः स एव स एव प्रथमं देवः अरे किसी को ढंग से रिपीट तो करने आना चाहिए, मन ही मन नहीं बोलना है, सबको पढ़वाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी हाँ, भक्तों दंडवत प्रणाम बोलिए ना माता जी, सबसे ठीक से बोलिए ना, ताकि सब बोल सके ना। प्रथमं देवः स एव एव प्रथमं देवः देवः कौमारं सर्गमाश्रितः कौमारं कौमारं सर्गम् आश्रितः सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा चचार दुश्चरं ब्रह्मा आचर्यमखण्डितम् ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् हरे कृष्ण। स एव प्रथमं देवः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गम् आश्रितः कौमारं सर्गम् आश्रितः चचार दुश्चर चचार ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। हरे कृष्ण। कोई और बोलना चाहेगा? स एव प्रथमं देवः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गम् आश्रितः कौमारं सर्गम् आश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो ये श्लोक में 4 कुमार का वर्णन हो रहा है। 4 कुमार कौन है? तो अब पहले श्लोक को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं कौन है 4 कुमार। त एव प्रथमम देवः। त मीन्स कौन? वही भगवान विष्णु से प्रथम देव, पहला कौन आया? एक्सपेंशन। कौमारम सर्गम आश्रितः। कौमारम मीन्स कुमार गण आए। कौन? 4 कुमार हैं जो अविवाहित हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। सर्गम आश्रितः, सृष्टि के अधीन होके ये सारे आए, मतलब ब्रह्मांड के अंदर ये सारे 4 कुमार उत्पन्न हुए पहली बार, जो है भगवान विष्णु के, गर्भोदक्षाई विष्णु के एक्सपांशन के रूप में। चार दुष्चरम ब्रह्मा, मतलब इन्होंने चार मीन्स संपन्न किया, दुष्कर मीन्स ऐसा कार्य संपन्न किया है जो भयंकर कठिन। दुष्कर जो बहुत कठिन तपस्या है वो किया। ब्रह्मा, ब्रह्म की कोटि तक, ब्रह्म जैसे शक्तिशाली बन गए थे, ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली बन गए थे। इतनी ऐसी घोर तपस्या करी इन्होंने। कौन सी तपस्या करी? ब्रह्मचर्यम अखंडितम, मतलब ऐसी ब्रह्मचर्य की इन्होंने व्रत, ऐसा ब्रह्मचर्य का कठिन कठोर तपस्या करी, अखंडित थी जो ब्रह्मचर्य इनकी। ब्रह्मचर्या जो थी, ब्रह्मचारी हम देखते हैं हमारे भी आजकल इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी कई बार बेचारे गिर जाते हैं, ब्रह्मचारी बन नहीं पाते। वो संकल्प तो लेते हैं कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, फिर बाद में टूट जाते, लेकिन इनका ऐसा नहीं था, अखंड थे। इन्होंने कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का जो है खंडित नहीं किया। ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है कि ऐसी कठोर तपस्या शायद ही किसी ने करी हो। हम देखते हैं विश्वामित्र थे, 60,000 सालों तक तपस्या करी थी। तो जब मेनका आ गई, इंद्र ने देखा कि कठोर तपस्या कर रहे हैं, तब मेनका को भेज दिया उनके पास, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। और विश्वामित्र जैसे इतने बड़े तपस्वी, उनका तप भंग हो गया ये सुंदर जो है ये अप्सरा को देख के। तो जो ब्रह्मचर्य का व्रत है ना, ये बड़ी मुश्किल से संपन्न किया जा सकता है, लेकिन हो जाता है। बड़ी मुश्किल से होता है। कैसे हो जाता है? तो प्रभुपाद कहते थे कि ब्रह्मचर्य का व्रत आसानी से तभी संभव हो पाता है जब हमारा जीभ में कंट्रोल हो। जीवा जो होती है ना, हमारी जीवा, इसमें अगर कंट्रोल हो, क्या जीवा से अंदर जा रहा है और क्या जीवा से बाहर आ रहा है, इस बात पे अगर हमारा निग्रह हो, कंट्रोल हो, तो हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। मतलब क्या अंदर जा रहे हैं मीन्स, केवल जो हम ग्रहण करें वो प्रसाद ग्रहण करें, कोई भी ऐसी वैसी वस्तु को ग्रहण न करें जिससे हमारे अंदर की चेतना भंग हो। और क्या बाहर आ रहा है मीन्स, वाणी से हम क्या बोल रहे हैं, वाणी से भगवान के प्रति कितना सरेंडर है, वाणी से भगवान का कितना नाम ले रहे हैं, कितना चैंटिंग कर रहे हैं, ये बातों पे डिपेंड करता है ब्रह्मचर्य का व्रत, है ना। इंसान अपनी शक्ति से इस व्रत का पालन नहीं कर सकता जब तक वो भगवान पे सरेंडर नहीं हो। ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही कठिन तपस्या होती है। आज की डेट में तो कलयुग में और ज्यादा कठिन हो गई है, क्योंकि इतना सोशल मीडिया हो गया है। आए आए जगह हर कहीं ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट आ रही है, ऐसी ऐसे लोग कपड़े वस्त्र पहन रहे हैं, आधे अंग दिखाते हैं और आधे अंग छुपाते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए जिससे हमारा अंग प्रदर्शन हो और जिससे काम की इच्छा जागृत, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, हम आज की बात, आज तो वही बात कर रहे हैं कि कठिन है आज की डेट में तपस्या, क्योंकि हर कोई ऐसे ही घूम रहा है। आज की डेट में काम ही सबसे ज्यादा बड़ा लक्ष्य बन गया हर किसी के जीवन। इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। हर व्यक्ति इसी में लगा हुआ है कि मैं कैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसे मैं अपने भोगों को भोगूं, अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को शांत करूं। केवल और केवल इसी में पूरा जीवन निकाल रहे लोग, पूरा जीवन। रोज यही सोचते हैं कि मैं इसको कैसे भोगूं, उसको कैसे भोगूं, इसके साथ कैसे संग करूं, उसके साथ कैसे संग करूं। तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि ब्रह्मचर्य व्रत जो होता है ना,
उससे क्या होता है, ब्रह्मचर्य व्रत से ऐसी ऐसी शक्ति का संचार होता है हमारे शरीर में जो अद्भुत होती है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान को आसानी से ग्रहण करने की शक्ति मिलती है ब्रह्मचर्य व्रत से। 4 कुमार जो थे वो हमने कल पढ़ा था शक्ति आवेश अवतार थे। कौन से शक्ति आवेश थे, क्या शक्ति का संचार था उनमें, कौन बताएगा? कल हमने तो चर्चा करी। प्रभु जी ज्ञान का था, आपने यस बताया था। माता जी, यस यस सही हरे कह रही माता जी, ज्ञान हरे का। कृष्ण। लेकिन कुमारगण जी माता, कुमारगण ज्ञान का था प्रभु जी, और नारद पृथु भक्ति, शेष व्यास जी जो शेष अनंत है व्यास जी का था। तो व्यास जी का भी शाक्य अवतार भक्ति ही आएगा क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, वो ज्ञान वेद का ज्ञान आएगा। क्या ज्ञान था जी। हाँ, ठीक है। तो माता जी भी बता रही सभी में शक्ति आवश्यकता। 4 कुमार जिनकी अभी चर्चा चल रही है, ये 4 कुमार थे ज्ञान के शक्ति आवेश अवतार थे। इतना जबरदस्त ज्ञान था इनके अंदर, क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और अपनी तपस्या से इन्होंने अपनी उम्र को 5 साल से ज्यादा बढ़ने ही नहीं दिया, है ना। चार बच्चे हैं 5-5 साल के, इन्होंने अपनी उम्र को बढ़ने ही नहीं दिया। आपको मैं बता दूं, इन्हीं के श्राप के कारण जो भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल हैं जय और विजय, उनको इन्होंने ही श्राप दिया था 4 कुमारों ने, और इनको इस धरती पे आना पड़ा था। बोले थे 3 जन्म असुरों के रूप में रहना पड़ेगा। तो कौन कौन बने थे? सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने थे, फिर बने रावण और कुंभकर्ण, है ना, फिर बने जो है दंतवक्र और शिशुपाल, राइट, जिनका भगवान ने वध किया। तीनों केसेस में स्वयं भगवान ने इनका वध किया। तो 4 कुमार पहुंच गए थे ऊपर, चारों छोटे छोटे थे जो है 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में बच्चे कैसे होते हैं आप जानते ही हैं। तो जैसे वो वैकुंठ में अंदर प्रवेश कर रहे थे तो बोले हमको भगवान का दर्शन करने हैं। तो जय विजय ने रोक दिया उनको, रोक दिया। तो क्रोधित हो गए चारों कुमार और बोले हम तुमको श्राप देते हैं, तुम जाओ, तुम लायक नहीं हो वैकुंठ में, तुम जाओ पृथ्वी में जाके जन्म लो। तो उतने में फिर दौड़े दौड़े भगवान आ गए, है ना, लक्ष्मी जी के साथ स्वयं वैकुंठ से अंदर विष्णु भगवान आ गए बाहर। बोले क्या हो गया, आपने मेरे जो है द्वारपालों को जो है श्राप दे दिया। तो जब भगवान आए ना, तो भगवान के पैरों में जो तुलसी पत्र थे उसकी महक आई इन 4 कुमारों को, तब इनके अंदर भक्ति का संचार हुआ, है ना। उस गंध से इनके अंदर भक्ति आई, अदरवाइज वो ज्ञान योग में स्थित थे, है ना, भक्ति योग में नहीं थे, वो ज्ञान योग में स्थित थे। और जैसे भगवान के, तो इतना इम्पोर्टेंस है भगवान की माला, भगवान के फूलों, जो अर्पित भगवान के फूल होते हैं ना, उनको सूंघना चाहिए हमको, ऐसा फेंक नहीं देना चाहिए कहीं पे भी। जितने भगवान के फूल होते हैं ना चढ़े हुए, वो अगर किसी के चरणों के नीचे आते हैं तो उससे अपराध होता है, पाप होता है। ये नहीं होना चाहिए। हमेशा भगवान के माल्य, भगवान के निर्माल्य जो है फूल इत्यादि, ये आपको किसी भी पानी में या किसी वृक्ष के नीचे एक ढंग से रख देना चाहिए, ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए कहीं पे भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सबसे पहले उत्पन्न हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले इन्हीं का अवतार हुआ। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, एक सेकंड देखें, 23 लोग हैं आज जूम रिकॉर्डिंग में, है ना, जूम में। तो 23 में सपोज करो हम आनंद दायनी देवी माता जी को बोले कि आप पहली हो, दूसरी सुमित्रा माता है, तीसरी वृंदावनेश्वरी माता है, चौथी रूपाली माता है, पांचवी जूही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी क्रम में इस जूम में आप ऐड हुए, सबसे पहले कि आनंद दायनी माता जी ऐड हुई, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्रम वाइज बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। तो जरूरी नहीं है कि ये कुमार कर्ण सबसे पहले उत्पन्न हुए, ये बता रहे हैं कि ये एक अवतार थे, दूसरे तीसरे ऐसे चौथे, ऐसे करके अवतार बताएंगे। क्रम वाइज नहीं चल रहा है, ऐसा मत सोचना कि सबसे पहले यही आए थे, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 कुमार जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करने की रचना बोली गई भगवान के द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया। 4 कुमार का नाम मालूम है किसी को? प्रभु जी सनत, सनातन,
सनंदन सनत कुमार। हरे हाँ कृष्णा। बाप एकदम सही बोली माता जी, हरी बोल। आप तो नोट्स वोट और बना रहे हो, पहले से पढ़ और लेते हैं। प्रभु जी ये काम हुआ का जो है ना, भगवान की माया, शंकर जी भी तो मूर्ति रूप पर मोहित हो गए थे ना, जब भगवान शंकर हाँ जो मोहिनी रूप में। शंकर जी की मोहिनी नहीं प्रभु जी, मोहिनी तो राक्षसों के लिए भगवान ने अवतार लिया। फिर शंकर जी ने इच्छा प्रकट की तो माता पार्वती साथ में ही थी, तो उन्होंने मूर्ति रूप भगवान ने धारण किया। देखते देखते अदृश्य हो गए, फिर शंकर जी उनके पीछे 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 पीछे। फिर बोलते जहां जहां उनका वीर स्खलन हुआ वहां वहां सोने का पर्वत गिर बन गया। तो जिसको पूजा पाठ चाहिए भगवान से चाहिए, ये धन दौलत तो शंकर जी जल्दी से ले लो करके बोलते, और जिसको भक्ति चाहिए वो नहीं मांगते। तो हाँ तो ये वही है जो माता जी बता रही, जो मोहिनी रूप का लिए भगवान शिव जी गए, बोले मेरे को भी मोहिनी रूप दिखाओ, आपका मोहिनी रूप इतना जबरदस्त है मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले भगवान ने कि रहने दो, अभी छोड़ दो, ये सब रहने दो, तुम फंस जाओगे इसमें। तो शिव जी बोले नहीं नहीं, मैं कैसे फंस जाऊंगा, मैंने तो कामदेव को भी भस्म किया हुआ है। तो माने नहीं। फिर भगवान ने एक झलक दिखाई अपनी रूप की, तो उसके पीछे मोहित हो गए थे शिव जी। खैर वो जबकि अलग। माता पार्वती साथ में थी प्रभु जी, तो भी भगवान योगी होते हुए भी ऐसे हो गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो हम उस चर्चा पे नहीं जाएंगे, अभी चार कुमारों की चर्चा चल रही है हमारी। तो चार कुमार जो थे ना, वो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए सृष्टि रचना के उद्देश्य से। तो जब चार कुमार उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि चारों कुमारों को कि जाओ तुम शादी करो और यहाँ पे सृष्टि बढ़ाओ, है ना, कैसे भी जो है ना जीवों का उत्पादन करो, जीव बढ़े इस संसार में। तो चारों कुमार क्योंकि वो ज्ञानी थे, उन्होंने मना कर दिया अपने पिता को, बोले नहीं, नो मैरिज, नो शादी एट ऑल। बोले हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले शादी है बर्बादी। बोले शादी करके बच्चा मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। तो जो लगभग सभी शादीशुदा है यहाँ पे, ब्रह्मचारी तो कोई भी नहीं है। लेकिन जो है वो लिखा वो हम पढ़ने पड़ वो बताना ही पड़ेगा कि चार कुमार ने मना कर दिया, बोले शादी नहीं करनी हमारे। तो शादी के लिए पिता को मना किया जा सकता है, शादी के लिए गुरु को भी मना किया जा सकता है। शादी जो होती है ना, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भक्ति में दृढ़ होता है ना, जिसका उद्देश्य भक्ति है, तो उसको जनरली जनरली ऐसा हमेशा हर केस में नहीं होता, लेकिन जनरली जो है एकांत, मतलब एकांत इन द सेंस भक्तों के संग में रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई शादी करके अपनी भक्ति बढ़ा रहा है ना, शादी करके भक्तों के समाज की उन्नति कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, भक्त उत्पन्न कर रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं है, उसको शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि शादी नहीं करेगा तो भक्त उत्पन्न कहाँ से होंगे, है ना। बड़े बड़े गुरु आचार्य भी तो किसी के बच्चे ही थे ना। आज प्रभुपाद हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जितने तुकाराम हैं, ये सारे भक्त जो उत्पन्न हुए, ये कैसे हुए? जब इनके माँ बाप ने शादी करी और उन्होंने भक्ति करी, उन्होंने भगवान से विनती करी कि हमारे घर ऐसा शिशु उत्पन्न हो जो भक्ति में उन्नत। ठीक है, तो शादी करने का उद्देश्य सिर्फ भोगना नहीं होना चाहिए। शादी करने का उद्देश्य भक्ति का प्रचार और भक्तों के माध्यम से भक्ति बढ़े, ऐसा ऐसा भगवान से रिक्वेस्ट करते हुए शिशु का जो है एक रिक्वेस्ट भगवान से करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में ऐसा भक्त आए, प्रहलाद जैसा भक्त आए, है ना, जो भक्ति का जो है प्रचार करे। तो दो तरह के गृह मेदी होता है और गृहस्थ आश्रम होता है। गृह मेदी वो होता है जो शादी करता है केवल और केवल भोग के लिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम जो होता है वो भगवान की भक्ति के लिए शादी करता है, ताकि हमारा गृहस्थ जो है जीवन वो भक्तिमय हो, मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और बच्चों सब में भक्ति का प्रचार हो सके, इस हिसाब से करते हैं। लेकिन चार कुमारों ने मना कर दिया, बोले ये सब हम काम नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को जब क्रोध हुआ, तब उनके ये भावों के मध्य से जो है रुद्र उत्पन्न हुए, क्रोध में रुद्र उत्पन्न हुए। और रुद्र जब उत्पन्न हुए, उसमें से एक बने शिव जी, शिव, है ना। 11 रुद्रों में से एक शिव है, सबको मालूम है ना।
तो इस प्रकार कुल मिला के 4 कुमार का उत्पन्न हुआ। और 4 कुमार जो थे उनके नाम से एक संप्रदाय भी है। जो 4 संप्रदाय हैं उनमें से एक संप्रदाय कुमार संप्रदाय जो है, इन्हीं चारों के द्वारा 4 कुमारों का संप्रदाय है, जिनके आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की है। तो 4 कुमार जो थे ना, इन्होंने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से। 11वें कैंटो के 13वें अध्याय में पूरा वर्णन है। इन्होंने प्रश्न किया अपने पिता से इंद्रिय तृप्ति के बारे में, कि मन से ही तो इंद्रिय तृप्ति होती है, मन के द्वारा ऐसा एक प्रश्न किया। 11.13.17 ये प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी स्वयं उस प्रश्न में उलझ गए और जवाब न दे सके। तो जब जवाब न दे सके ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया कि हे भगवान, मेरे को बुद्धि दो, मैं मेरे बेटों को ही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इनका प्रश्न इतना कठिन हो गया है, क्या जवाब दूं मैं। तो देखो ऐसा है कि कई बार हमारे सामने भी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जिसका जवाब नहीं होता, हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो हमें कभी भी उटपटांग जवाब नहीं देना चाहिए, है ना। नहीं मालूम है तो कुछ भी बोल दिए, आए बाएं आंसर दे दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रुकना चाहिए, अपने सीनियर को स्मरण करना चाहिए, बोलना चाहिए भैया मैं पूछ के बताऊंगा। तो वैसे ही ब्रह्मा जी जब समझ गए कि मैं इनका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। बोले हे प्रभु, आप ही जो है कुछ उपाय निकालो और इनका आंसर दो। तो स्वयं भगवान हंस रूप में उत्पन्न हुए, है ना, हंस रूप में उत्पन्न हुए और उन चारों कुमारों से चर्चा करी और एक के बाद एक उनको ऐसा जवाब दिया कि वो 4 कुमार संतुष्ट हो गए। और वही जो है 4 कुमार, वही उनका मुंह बंद हो गया कि इतना 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 गहरा हमें जो है आंसर मिल गया कि हम क्या पूछें। और तो ये पूरा चर्चा है 11.13 अध्याय में। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और इसमें बड़ा आनंद आएगा कि प्रश्न क्या थे, उत्तर क्या थे, प्रश्न क्या थे, उत्तर क्या थे, बड़ा मजा आएगा। तो 11.13.17 में 4 कुमारों ने प्रश्न पूछा। 18 में ब्रह्मा जी उत्तर देने में असक्षम हुए। 19 में हंस अवतार भगवान का प्रकट हुआ और उसके बाद 23 से लेके 41 नंबर श्लोक तक हंस अवतार में भगवान ने हर चीज का जवाब दिया 4 कुमारों का। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य शील प्रभुपाद की। इस भौतिक जगत में पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के उपरांत संहार होता रहता है। अतएव सृष्टि में जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियां के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। तो ये कौमार सृष्टि क्या है? तो ऐसे भौतिक जगत के अलग अलग नाम होते हैं जो ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो हमारी सृष्टि जो उत्पन्न करी है ब्रह्मा जी ने, वो है कौमार सृष्टि, है ना। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। इन्होंने चारों कुमारों ने हमें आत्म साक्षात्कार हेतु बताया कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया इन्होंने 4 कुमारों ने। ये समस्त कुमार शक्तावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकता है। ठीक है, तो ये 4 कुमारों का वर्णन है। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 1.3.7, है ना। इसमें जो है वराह अवतार की चर्चा करेंगे हम लोग। सेकंड जो अवतार है वराह अवतार। तो श्लोक 7 में दोहराएंगे। द्वितीयं तु भावायस्य द्वितीयं रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यान उपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः। रिपीट करेंगे।
द्वितीयं तु भवायस्य द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीम् रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। यज्ञेशं सौकरं वपुः। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहेगा? द्वितीयं तु भवायस्य द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीम् रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः। यज्ञेशः सौकरं वपुः। अनुवाद। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया, है ना। तो इसमें लिखा है द्वितीयम तु भवा यस्य। द्वितीयम मतलब सेकंड जो है ना, तू कौन है, लेकिन भवाय अस्य मतलब कल्याण के लिए, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए सेकंड जो अवतार था वो कौन सा हुआ? गताम महिम। जो कौन सा? रसातल गताम महिम मीन्स जो कौन सा कल्याण करने के लिए दूसरा अवतार हुआ, कि रसातल से पृथ्वी का कल्याण करने के लिए दूसरा अवतार हुआ। और वो कौन सा था? उद्धरिष्यान उपादत्त यज्ञेश सौकरम वपुः। मतलब उद्धरिष्यान उठाकर स्थापित किया, उत्पादत मीन्स स्थापित किया, किसको? पृथ्वी को उठाकर स्थापित किया। और यज्ञेश सौकरम वपुः। कौन? यज्ञेश मीन्स जो यज्ञों के स्वामी कृष्ण हैं, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, उनका जो रूप है सौकरम वपुः। वपु मीन्स जो फिजिकल फॉर्म है, सौकरम मीन्स सुअर के समान, जिसको हम सूकर कहते हैं संस्कृत में। सूकर रूप का धारण करके कौन? यज्ञेश, यज्ञों के स्वामी कृष्ण ने इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, कैसा कल्याण? जो रसातल में धस चुकी थी उसको उठा के उसको दोबारा से स्थापित किया अपनी जगह पे। ऐसा जो अवतार हुआ वो दूसरा हुआ। तो दूसरा मतलब फिर समझ गए ना क्या दूसरा? ये दूसरा मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा ही हुआ है, ये गिनती चल रही है, पहला दूसरा तीसरा। अब उसमें हो सकता है पहले कोई भी किसी का भी अवतार हुआ हो। हम क्रम वाइज नहीं जा रहे हैं कि भैया सबसे पहले जो बोला वो उसी का अवतार पहले हुआ, दूसरे में जो बोला दूसरे का हुआ, ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो बता रहे हैं यहाँ पे सूत गोस्वामी कि सेकंड, मैं वो अपने हिसाब से सेकंड बता रहे हैं कि द्वितीय जो अवतार हुआ सूकर अवतार हुआ। तो जब सब जानते हैं हम लोग, जो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की जो कथा है। हिरण्याक्ष जो था हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई था, और हिरण्याक्ष जो था बहुत ही बलशाली था। उसने क्या किया? उसने पृथ्वी को चुरा लिया और जाके नीचे गर्भोदक्षाई का जो अपना जल होता है ना, पसीने का, हम जानते हैं कि आधा जल भर जाता है ब्रह्मांड के नीचे, और उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु विराजमान रहते हैं। तो उस जल में कुछ हिस्सा है रसातल वाला, जो थोड़ा सा गंदा टाइप का हिस्सा है ना। जो हम जानते हैं कि 14 लोग होते हैं, जिसमें पृथ्वी सेंटर में होती है, 6 लोग ऊपर होते हैं, 7 लोग नीचे होते हैं। तो 7 लोग जो नीचे होते हैं कौन कौन से होते हैं? तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो तल, वितल, तलातल के बाद आता है रसातल। तो रसातल के आसपास के क्षेत्र में जो पानी से पूरा भरा हुआ रहता है, उसमें पृथ्वी को डुबो दिया था। किसने? हिरण्याक्ष ने। समझ पा रहे ना कि नहीं समझ पा रहे? इसमें ऐसी कोई मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि आधा
जो है लगभग पानी से भरा रहता है। भगवान की जो है गर्भोदक्षाई विष्णु अपने पसीने से जल से भर देते हैं, इसलिए आधा ब्रह्मांड नीचे का पानी से भरा रहता है। उसमें जो ये पाताल और रसातल वाला क्षेत्र है ना, इसको नरक, ये नीचे के लोग एकदम निकृष्ट लोग हैं, तो इनके आसपास का क्षेत्र बड़ा गंदा रहता है। तो उस गंदे क्षेत्र में पृथ्वी को इसने, हिरण्याक्ष ने फेंक दिया था, डाल दिया था अपनी कक्षा से निकाल के। तो वापस अपनी पृथ्वी को कक्षा में स्थापित करने के लिए भगवान ने सूकर रूप का जो है अवतार लिया था। और सूकर रूप का जो अवतार लिया था वह भी ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए थे, है ना। ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, धीरे 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 बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। तो जब स्वयंभू मनु, जो स्वयंभू मनु थे, जो पहले पहले मनु थे, इसी भगवान के जो अभी दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, पहला हमने चर्चा करी थी, पहला मनु जो था स्वयंभू मनु। तो उसमें स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, इन्होंने जब प्रार्थना करी और जब वो चाह रही थी कि हम जो है प्रार्थना करें और भगवान की जो है कीर्तन श्रवण में लगें, तो जब देखा कि पृथ्वी तो गायब है अपनी जगह से, तो ब्रह्मा जी से बोले, अरे पृथ्वी कहाँ चली गई, हम कहाँ जाएं? तो पृथ्वी को जब देखा ब्रह्मा जी, तो गायब हो गई पृथ्वी अपनी जगह से। तो ब्रह्मा जी वो भगवान का स्मरण किया, ओ प्रभु इसको ठीक करो ना, मैटर को, मेरे जो है कंट्रोल से बाहर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कैसे करूं इसको ठीक। तो उनके शरीर से जब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, तो ब्रह्मा जी के शरीर से वराह के रूप में, वराह नहीं, हाँ वराह नहीं, सुकर, सुकर के रूप में, जिसको वराह भी बोलते हैं, वराह के रूप में भगवान ने अपना जन्म लिया और धीरे 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 बड़े होते चले गए, बहुत बड़े 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 भयंकर बड़े हो गए। और वो जो वराह थे, जो वो रसातल की इस गंदे जल में घुस गए अंदर, क्योंकि हम देखते हैं जो सुअर होता है वो गंदे जल में घुस जाता है और वो सारा सूंघता है और सब चीज उसमें, मतलब बेसिकली वो सब चीज उसमें से छांट लेता है। तो भगवान भी वराह रूप, सूकर का रूप लेके उस गंदे जल में घुस गए और उन्होंने ढूंढ के पृथ्वी को निकाला और अपनी दोनों सींग के बीच में रखा और ऊपर लेके वापस अपनी कक्षा में पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तो प्रभु कहते जी हैं, प्रभु जी दांत से निकाला प्रभु जी, सींग अरे नहीं, तो सुअर दांत, का सींग दांत होता है प्रभु जी, लंबे लंबे दांत। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ठीक है ठीक है, सींग नहीं था वो दांत था, ठीक है। ऐसा सामने दांत रहता है, उसमें रखा था उन्होंने पृथ्वी को, ठीक है। सींग बोल दिया मैंने। अच्छा सींग इधर होती है, दांत इधर होते, ओके ठीक है। तो दांतों में उठा के पृथ्वी को रखा, अपने कक्षा में स्थित किया। तो कहते हैं जब उनके दांतों का स्पर्श हुआ पृथ्वी से, तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या मालूम है सबको नाम उसका, क्या नाम था? क्या लिखा माता जी ने? कौन पुत्र उत्पन्न हुआ बताइए? अच्छा लिख तो दिया माता जी ने। देवलता निषाद ने लिखा नरकासुर, यस, नरकासुर उत्पन्न हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पुत्र उत्पन्न हुआ नरकासुर। किसका पुत्र था? वराह देव का और पृथ्वी माता का पुत्र हुआ नरकासुर। सोचो, भगवान का पुत्र था नरकासुर, जो कि असुर निकल गया। तो जरूरी नहीं है कि भक्तों के घर में भक्त ही उत्पन्न होगा, भक्तों के घर में असुर भी उत्पन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान के घर में नरकासुर उत्पन्न हो गए। तो ठीक है, नरकासुर ये वही है जो 16,000 कन्याओं को चुरा लिया था, किडनैप कर लिया था, बोले मैं सबसे शादी करूंगा। फिर स्वयं जो कृष्ण आए थे सत्यभामा के साथ, और उन्होंने नरकासुर का वध किया था, और 16,000 जो है उन रानियों के साथ फिर शादी करी थी भगवान ने। तो ये वही है नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों का किडनैप करके बोला था मैं सबसे शादी करूंगा। ठीक है, तो ये नरकासुर उत्पन्न हुआ, वराह और पृथ्वी का पुत्र हुआ नरकासुर। तो ये जो ये थे, अब वापस हम इधर आ जाते हैं जो वराह अवतार के बारे में। तो ये वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया था, है ना। हिरण्याक्ष के साथ इतना विशाल शरीर हो गया था कि उस जल से जैसे ही निकला,
जब सूकर रूप में भगवान ने पृथ्वी को लेके निकले तो उस जल के पानी जो है ऊपर ब्रह्मा के लोक तक पहुंचा, क्योंकि ऐसा कोई घुसता है नीचे, जैसे पानी में निकलता है तो बौछारें उड़ते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी के नासिका से आया था, ये कह रही है माला माता जी। ठीक है, नासिका से आया था, नाक से उत्पन्न हुए थे वराह। ठीक है, तो उस जल से ब्रह्मा जी तक जो है वो जल की बौछारें पड़ी थी, और सारे के सारे जो है ना ऊपर के जीव उद्धार हो गया था उनका। उन्होंने सबने स्तुतियां करी थी कि अब हम पवित्र हो गए, हमारा उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर का जल हमारे को स्पर्श कर गया। ठीक है, इस प्रकार वराह जो थे, हिरण्याक्ष को पहले उन्होंने वध किया, फिर हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तब उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यपु था, वह उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और ब्रह्मा जी से फिर वो वरदान मांगे कि मैं न दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न सुबह मरूं, न रात में मरूं, न घर के। अच्छा, ये तो हो गया। बस इतना ही तो वरदान मांगा था, यही मांगा था बस। मुझे इसमें 12 और कोई महीने में भी कंडीशन? नहीं मरा, 12 हाँ महीने में राइट, भी नहीं मरा। 12 महीने भी ना मारो। ठीक, क्या बात है। सारा और भी कॉन्टेक्ट कोई कर लिया कंडीशन था, थी क्या? एग्रीमेंट, सारा एग्रीमेंट हो गया था, फिर भी भगवान ने मार दिया। देखो कितनी कंडीशन करी थी हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के साथ। देखो, एक तो पहली, मैं 12 महीने में ना मरूं। ठीक है, फिर न मनुष्य से मरूं, न जानवर से, न देवता से मरूं, न कि मनुष्य से मरूं, ऐसा मंगा था। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन थी कि न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। अच्छा, एक और कंडीशन थी, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, ये भी कंडीशन थी। ना फिर अस्त्र ना शस्त्र। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, 5 कंडीशन हो गई। न और रात में मरूं, न दिन में मरू ना मरूं। रात में। हाँ, न दिन में मरूं, न न- रात में मरूं, 6ठी कंडीशन। और कौन सी? सातवीं भी थी क्या कोई? नहीं था प्रभु जी, सारा। इतना ही 6 कंडीशंस थी। 6 कंडीशन पूरी कर दी ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु की, तो फिर भी मरना पड़ गया उसको। तो हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुआ प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु की पत्नी हुई कयादु, कयादु के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज को नारद जी ने पूरा ज्ञान दे दिया, और वो सबसे बड़े उत्तम भक्त उत्पन्न हुए, है ना। तो देखो, भगवान का पुत्र असुर हो गया, और असुर का पुत्र भक्त हो गया, है ना। कितना देखो कैसा जोड़ बनता है। जरूरी नहीं है कि असुर के घर में असुरी उत्पन्न हो, और जरूरी नहीं है भक्त के घर में भक्ति उत्पन्न हो। कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। बस ये है कि अगर गर्भ में गर्भ धारण संस्कार से लेके, शुरुआत से लेके, अगर हम शास्त्रों के अनुरूप चलेंगे तो हमारे घर में भक्त उत्पन्न हो जाएगा, वो भी बड़ा बलशाली भक्त उत्पन्न होगा, अगर शुरू से शास्त्रों के हिसाब से सारे कार्य करेंगे तो। क्योंकि शास्त्र में गर्भाधान संस्कार से लेके स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब फैमिली प्लानिंग की बात चलती है उस समय से लेके शास्त्र हमें गाइड करते हैं कि कैसे 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 क्या क्या करना है। आजकल के लोग समझते ही नहीं। वो क्या सोचते हैं, ओहो वो तो खाली संग करने से बच्चा उत्पन्न हो जाता है ना। लोग तो, कई लोग कहते हैं, वो देवकी और वसुदेव को एक ही कारागार में क्यों रखा? बोले अलग अलग रखते तो बच्चा उत्पन्न ही नहीं होता लोग ऐसा दिमाग लगाते। तो ऐसा नहीं है, हमको शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। शास्त्र में बताया गया शुरू से लेके कि कैसे करना चाहिए, सारी चीजें प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम तात्पर्य को देख लेते हैं। तात्पर्य by शील प्रभुपाद कीजिए। यहाँ संकेत यह है कि श्री भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाली विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। तो ये ध्यान रखिए, हर अवतार का एक विशेष कार्य होता है, वो विशेष कार्य संपन्न करके अवतार अपना वहां से दोबारा अपने धाम में चले जाते हैं, है ना। तो विशेष कार्य के लिए अवतार आते हैं। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता, और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। तो अद्वितीय, एकदम अद्भुत कार्य करने के लिए भगवान का अवतार होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। सूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई वस्तु उठाना सूकर का कार्य है, और सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था।
श्री भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने सूकर की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति पे रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं, है ना। तो सूकर अवतार की जय, वराह भगवान की जय। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। यस माता जी, तप्त कांचनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चलो सबका प्रणाम। प्रश्न हो जाएगा, फिर मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ करके ले लेंगी क्या? यस बिल्कुल ले लेंगे, जो आपका आदेश होगा वही करेंगे। नहीं प्रभु जी। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? नहीं है तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु जगत शील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। जय गौतम हरि 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 बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि।